हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। चलिए, कल हम पढ़े थे गुणनखंड। आज हम पढ़े अलजेब्रा या बीजगणित। दोनों चीज एक ही होता है, अलजेब्रा बीजगणित। गुणनखंड कल हम लोग पढ़े थे। आइए हम लोग अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा मतलब होता है जो अल्फाबेट में हमारा इक्वेशन रहे, फिर उसको सोल्यूशन किया जाए अंकों के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा क्या दिया। पहला क्वेश्चन, यदि ए गुणे बी है तब 2a माइनस 3b प्लस ए बी है, तब 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 3, यानी एक जगह ए का मान 3 है, बी का मान 5 है। एक जगह ए का मान 5 है और बी का मान 3 है। कितना होगा इसका योग करें। उसका दूसरा क्वेश्चन हम दोनों लोग का दिया, यदि ए संबंधे बी इजकल टू 1 संबंधे 2, बी संबंधे सी इजकल टू 3 संबंधे 4 और सी संबंधे डी इजकल टू 5 संबंधे 6 है, तो ए डी संबंधे सी संबंधे बी संबंधे ए का मान क्या होगा। तो संबंध हम लोग का निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि x गुणे वाई, सेम वही क्वेश्चन, x गुणे वाई, तब हमारा 3x है प्लस 2y है, हम लोग का इसका है। तो एक जगह y का मान 2, एक जगह y का मान x का मान 2 और y का मान 3 है, एक जगह x का मान 3 और y का मान 4 है, तब मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है a गुणे बी इजकल टू 2a माइनस 3b प्लस ए और बी। दिया हुआ था a गुणे बी इजकल टू 2a माइनस 3b प्लस ए बी, और सवाल क्या दिया है, यदि, अब हमारा 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 3 इजकल टू कितना। तो आइए इस हिसाब से इसको मान रखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले के अनुसार ए का मान 3 है, तो ए का मान रखते हैं 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे बी का मान रखते हैं 5, ठीक है, प्लस ए और बी का मल्टीप्लाई यानी 3 गुणे 5। अब हमारा जो ये था ये प्लस है, ठीक। अब यहाँ बी का मान, ए का मान क्या दिया 5, ए का मान हमारा 5 दिया, तो यहाँ प्लस कर लेंगे। ए का मान क्या दिया 5 गुणे 2 गुणे 5, ए का मान माइनस, बी का मान क्या दिया 3 गुणे 3 प्लस ए और बी का मान दिया हुआ है 5 गुणे 3। हम लोग इसको ऐड पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये 6 हमारा पहला 6, ठीक, माइनस 15, 6 माइनस 15 प्लस 15, 5 गुणे 3 15 और 3 गुणे 5 15, फिर प्लस यहाँ का है तो हमारा 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, हमारा कितना होगा 10, माइनस 3 गुणे 3 9 प्लस 3 गुणे 5 15, 3 गुणे 5 15। अब क्या करेंगे, इन लोगों को सारे के शून्य को सही कर लेते हैं। ये 5 15 15 माइनस 0 हो गया, 6 और 10 1 और ये 15, हमारा क्या होगा, जोड़िए, ये हमारा 6 है, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 15। अब इक्वेशन क्या आया, 7 और 15 22, हमारा 22 इसका मान होगा। तो मान क्या होगा इसका, टोटल 22, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए संबंधे बी, तो लिखते हैं ए संबंधे बी, क्या दिया हुआ है 1 और 2, फिर क्या दिया बी संबंधे ए, बी संबंधे सी, तो बी का मान हम लोग यहां रख देते हैं, बी के नीचे। बी का मान कितना दिया 3 और सी का मान यहां हम लोग पहले संबंध लिखते थे सी और डी। सी का मान कितना दिया है 4। तो जो हमारा यहाँ बी का मान है, जो हमारा बी का मान है, तो बी के मान में इसमें मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, बी के संबंध का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। तो पहले हम लोग दोनों के क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, और यहाँ का जो बी का मान है पहले वाले में, इस बी का मान इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग संबंध स्थापित करते हैं तो दोनों को ऐड करने के लिए
हम दोनों के संबंध को, जो b का मान होता है, b का संबंध दिया है, तो जो हमारा a संबंध है, b का मान 1 संबंध है 2 है, और b संबंध है c का मान 3 संबंध है 4 है। इन दोनों संबंध को बराबर करने के लिए हम लोग b संबंध a और a संबंध b और b संबंध c को संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद संबंध ये है, तो 6 और 6 12 हुआ कि नहीं, और हमारा ये संबंध 8। अब डी सी का दिया ना, सी संबंध डी, तो सी के जगह पे हम लोग रख देंगे कितना 5, तो हमारा 5 दिया हुआ है, और यहाँ संबंध कितना दिया हुआ है 6, हमारा संबंध 6। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, तो पहले हम क्या देंगे, सी का संबंध है और सी का संबंध, यहाँ 5 का गुणा, यहाँ भी 5 का गुणा, जो सी का अंक है वो गुणा कर देंगे ऊपर वाले में, और यहाँ जो सी का संबंध है, यहाँ 8 का गुणा और यहाँ 8 का गुणा, ठीक है, कुछ समझ में आया। अब क्या होगा, चलिए, ये हमारा 15, ठीक। तो एक चीज और देखिए, हम गड़बड़ कर दिए, पहले इक्वेशन हम लोग क्या दिया था, अब ये हम लोग लिख लिए 3 गुणे 2, अब इसकी हम लोग संबंध को स्थापित करते हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो गया, तो एक मान इसका हम लोग 6 लिख देंगे, और ये हमारा 8, ठीक। अब क्या देंगे, सी का मान क्या दिया, सी का मान हमारा दिया है 5 और डी संबंध 6, तो हम लोग 6 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा सी का मान है, तो 5c का मान है, इसमें 5c का मान है, और इसमें 5c का, इसमें क्या है 8 हमारे सी की जगह 8 और 8, इसके, तो हम लोग यहाँ पहले क्या करते हैं, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 30 हो गया, ये क्यों एक ही अंक, क्योंकि दोनों का 6 ही 6 आ रहा ना, तो 6 लिख देंगे, इसमें क्या 40 40 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ 40 लिख देंगे। अब हमारा, और ये 48 आएगा, हमारा क्या पूछा था कि डी संबंधी सी संबंधी बी संबंधी ए कितना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डी का मान लिखेंगे, तो डी का मान कितना दिया था 48, संबंध सी का मान दिया है 40, ठीक, यहां लिखते हैं नीचे, यहां लिखते हैं सही से, डी संबंध सी संबंध क्या लिखना, बी संबंध ए। अब दोनों के जो संबंध, हमारा डी का यह संबंध क्या है 48, तो डी का संबंध 48, ठीक। सी का संबंध कितना है 40, तो यहाँ 40, और बी का संबंध कितना है 30, तो यहाँ 30, और ए का संबंध कितना है 15, तो हमारा ये कितना होगा, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी, तो हमारा क्या निकालना था हम लोग को, डी संबंध सी संबंध बी, बी संबंध, तो हम लोग क्या लिखेंगे 48 संबंध 40 संबंध 30 संबंध 15, ये हमारा किसी से कटेगा नहीं, यही हाईएस्ट रहेगा, इसका संबंध यही रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या दिया, तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना आसान दिया हुआ है, इसी सेम इक्वेशन पे, लेकिन हम लोग इसमें उसका डबल एग्जाम मल्टीप्लाई नहीं दिया, तो आइए कितना दिया, x गुणे वाई इक्वल टू कितना 3x प्लस 2y। अब इसी अनुसार जो हमारा y का मान और x का मान है रखते जाएंगे, हमारा क्या है, ये हमारा 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 का मान कितना होगा, तो मान कितना होगा, तो आइए लिखते हैं, हमारा यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो x के जगह पे यहाँ 2 दिया है, तो 3 गुणे 2, ठीक, प्लस y का मान कितना है 3 दिया है, तो 2 गुणे 3 प्लस, ठीक, तो यहाँ प्लस करते हैं, इसके नीचे प्लस, यहाँ हमारा यहाँ 3 दिया है, तो 3 गुणे 3, x के जगह पे 3 दिया, तो x के जगह पे 3 लिख देंगे, फिर प्लस 2 गुणे y का मान कितना दिया 4, इन दोनों को हम लोग एक का स्थापित करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में हमारा 6 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8, कैसे 3 दूना 6, 2 दूना 2 3 6, 3 3 9,
दो चौको 8, हम लोग इसका ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब हमारा क्या होगा, जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29। हमारा ये 29। देखिए एक लाइन में हमने इस क्वेश्चन कर दिया। आप क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, हमारा डायरेक्ट अब मान रख देते तो हमारा पहला इक्वेशन का आता 12, दूसरा इक्वेशन का आता कितना 17, 12 और 17 29। आंसर हमारा सही हो गया। इसमें क्या इक्वेशन करना था, इसमें हम लोग पहले का मान रख देते, फिर दूसरे का मान रख देते, हमारा इक्वेशन ये था 22। हमारा इसका इक्वेशन था 29, ये हमारा 29 है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में ऐसे ही उमंग के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।